बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 के उदाहरण। देखिए पहला उदाहरण, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात करिए। इसमें हमें क्या करना है, पहले प्रश्न की भाषा को समझ करके समीकरण बनाना है, फिर समीकरण को हल करना है। ठीक है, देखिए किसी संख्या के तिगुने, ऐसे में प्रश्न को सावधानी से पढ़ें, कथन को सावधानी से पढ़ें। किसी संख्या के तिगुने, आप मान लीजिए माना कि वह संख्या x है। ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, यहां पे चर के रूप में आप x y z कोई सी भी संख्या मान सकते हैं। अपन ने यह माना है, माना वह संख्या x है। ठीक है, संख्या के तिगुने यानी ये जो संख्या है इसका तिगुना यानी 3 से गुणा करेंगे, और 11 का योग यानी प्लस कितना है 32, यानी ये बराबर 32 के हैं। तो ठीक है, ये समीकरण बन गया। एक बार वापस देखिए, अपन ने एक संख्या मान ली x, संख्या का तिगुना इसे 3 से गुणा कर दिया, और 11 का योग यानी यहाँ प्लस का साइन लगाना है, बराबर 32 है। अब इसे हल कर लें, 3x प्लस 11 बराबर 32। संख्या प्लस 11 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे, तो ये क्या आएगा, 3x बराबर 32 प्लस के 11, दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस के 11, पक्षांतरण से ये लिख देंगे अपन। तीन एक्स बराबर 32 में से 11 गए 21। ठीक है, अब देखिए ये 3x का मान है, हमें x का मान बताना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x किससे गुणा है उसी संख्या का भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर देखिए किस प्रकार, 3x बराबर 21, दोनों पक्षों में समान संख्या 3 का भाग, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 21 में 7 बार, x बराबर 7। ये समीकरण का हल है। x अपन ने क्या माना, वह संख्या मानी थी, इसका मतलब 7 का तिगुना। बच्चों सत्यापन की भी आप आदत डाल लीजिए, यानी जो अपन ने समीकरण बनाया था ये, इसमें x बराबर 7 रखें, तो देखिए 3x की जगह 7 प्लस 11 बराबर 32, 7 या 21 प्लस 11 बराबर 32, 21 और 11 का योग 32 बराबर 32। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ना, इसलिए x बराबर 7 इस समीकरण का हल है। इसका मतलब वो अभिष्ट संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 के तिगुने और 11 का योग 32 है। ठीक है, देखिए अगला उदाहरण, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। मानना पड़ेगा आपको, मानिए माना कि वह संख्या y है, माना कि वह संख्या y है, तो y का 1/4 यानी y को 1/4 से गुणा करना है। y का 1/4 7 से 3 अधिक है, यहाँ इधर 7 और ये y का 1/4, इनकी अपन तुलना करें तो क्या बताया, देखो y का 1/4 7 से 3 अधिक है, यानी ये जो है y का 1/4 7 से 3 अधिक है, तो अगर मैं इनमें से 3 घटा दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। यही तो हुआ। एक बार पुनः देखिए, जो संख्या y है उसका 1/4 यानी ये है y गुणा 1/4, 7 से 3 अधिक है, ये 3 अधिक है, तो अगर इसमें से 3 घटा दिए तो ये बराबर हो गए। ठीक है, समीकरण क्या बना अपना, y/4 -3 बराबर 7। ये समीकरण बना है अपना। अब इस समीकरण को हल करना है, तो हमने पूर्व में क्या पढ़ा है कि जो हर में संख्या है
उस संख्या का दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तो हर में संख्या अपनी 4, तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर देखिए ये है अपना समीकरण y/4, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक संख्या है वो 4 से गुणा होगी, तो y/4 को भी 4 से गुणा, -3 भी 4 से गुणा, और बराबर के दूसरी ओर जो 7 है ये भी 4 से गुणा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, y -12 गुणा करने पर, और इनको भी गुणा करने पर 28 -12 चर के अतिरिक्त यहाँ संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे। तो y बराबर 28 -12 दूसरे पक्ष में जाने पर हो जाएंगे प्लस के 12 पक्षांतरण से। तो 28 और 12 इनका योगफल हो गया 40। इसका मतलब y का मान कितना, 40। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 40 है। एक बार इसकी जांच भी करें। संख्या का 1/4 यानी 40 का 1/4 1/4 से गुणा कर दिया, कितना हुआ, बराबर 10। 1/4 यानी 10 7 से 3 अधिक है कि नहीं। अगर इस 10 में से 3 घटाएं तो बराबर हो रहे कि नहीं, 7 बराबर 7। देखिए अगला उदाहरण, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। बच्चों यहाँ राजू की आयु हमें माननी पड़ेगी। आप ए से जेड तक के कोई से अल्फ़ाबेट को मान लीजिए। माना कि राजू की आयु P वर्ष है, ठीक है, P मान सकते हैं आप। देखिए यदि राजू की आयु P वर्ष है तो देखते हैं उसके पिता की आयु प्रश्नानुसार कितनी है। प्रश्न में कहा गया कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने, जैसे राजू की आयु है P, इसका 3 गुना 3P से 5 वर्ष अधिक है यानी +5। तो राजू के पिता की आयु ये होगी कितनी, 3P + 5। समझ रहे हैं कि राजू की आयु के 3 गुने यानी 3 से गुणा करके 5 वर्ष अधिक है तो 5 और जोड़ दिए, तो राजू के पिता की आयु हो गई 3P + 5। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि जो राजू के पिता की आयु ये है, ये 44 वर्ष है कि नहीं। देखिए राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो अपना समीकरण ये बन गया 3P + 5 बराबर 44। इसे हमें सरल करना है। तो देखिए चर पद के अतिरिक्त ये संख्या है +5, इनका पक्षांतरण करना है। तो 3P लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, 44 + 5 राइट हैंड साइड में जाने पर -5 पक्षांतरण से। तीन P बराबर 44 में से 5 गए 39। यहाँ चर है P यानी राजू की आयु बतानी है हमें, और लेकिन ये मान है 3P का। तो अपन क्या करेंगे कि चर से जो संख्या गुणा वर्गीय उस संख्या का ही दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर देखिए ये अपना समीकरण था। दोनों पक्षों में समान संख्या 3 का भाग दिया, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 39 में 13 बार। तो क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में P बराबर राइट हैंड साइड में है 13, तो P बराबर 13। अतः राजू की आयु है 13 वर्ष। और आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, जैसे इसमें है ना 3P + 5 बराबर 44। तो देखिए जांच करें तो
3 पी का मान 13 प्लस 5 बराबर 44, 13 39 प्लस 5 बराबर 44, दोनों को जोड़ने पर 44 बराबर 44 हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सत्यापन हो गया। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।